हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन का साइज़ बताने वाला हूं। हमें कमेंट आया था दो भाइयों का, जिसमें एक अस्वाद हैं और एक कुलदीप हैं, जो कमेंट कर कर बोले थे कि हमें मशीन का साइज़ बताइए, हमें बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैं वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मेरा पिछले वीडियो में भी साइज़ बताया गया था, तो लगता होगा कि वो उतना बढ़िया से उसमें साइज़ नहीं बताया गया है। इसीलिए मैं आज इसमें डिटेल से साइज़ आपको बता देता हूं, ताकि जो भी भाई ये सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन बनाते हैं उनको बनाने में दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको साइज़ बता देता हूं, आप साइज़ नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं अब साइज़ एंगल का बता देता हूं। ये 1 इंच का एंगल है, और 1 इंची एंगल में ये यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं, ये 5 इंच का जोड़ा हुआ है काट कर, ताकि हमारा मशीन इसी पर एडजस्ट हो जाए। आपको अगर इस साइड से दिक्कत हो रहा है तो मैं कोई और एंगल से आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ का साइज़ हमारा 5 इंच है, और ये 5 इंची हमारा दो लगा हुआ है। एक यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, और एक यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि गरारी मशीन हमारा इसी पर एडजस्ट होता है। और यहाँ से यहाँ का हाइट, यहाँ से यहाँ का आपका साइज़ बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 10 इंच का एंगल लगा हुआ है, और ये स्क्वायर में लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ भी वही एंगल है, आप देख सकते हैं। ये भी 10 इंची है, स्क्वायर में बना हुआ है, और आपको दिख रहा होगा ये एंगल पे ये एंगल जोड़ा हुआ है। और इसका हाइट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ हमारा 4.5 इंच का है। ये आप देख सकते हैं 4.5 इंच का है। और ये हमारा बेरिंग लगा हुआ है। आप ये बेरिंग हमारा यहाँ इस एंगल से 2.5 इंच के दूरी पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये चैन के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। ये टाइमिंग चैन है, जो किसी भी गाड़ी रिपेयर करते हैं वहाँ पे आपको ये पुराना टाइमिंग चैन आपको मिल जाएगा। और उसके साथ ये पिनियम भी लेना ज़रूरी है। ये 2 पिनियम रहेगा 28 दांत का। और ये पंखे की शाफ्ट आप देख सकते हैं। ये हमारा 4 इंच पे है, और 2 बेरिंग लगाया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ डाई फंसने के लिए। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चलेगा ही। और यहाँ पे 2 बेरिंग लगा हुआ है 6202, इसमें सेट किया हुआ है। और ये नट से ये बेरिंग टाइट हो जाता है। अब मैं इसका साइज़ बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ ये खिड़की का पट्टी है, जो खिड़की का पट्टी ये आता है स्क्वायर में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा खिड़की का पट्टी है। ये 4 इंच काटा हुआ है, 4 इंच पे वेल्डिंग किया हुआ है, तो हमारा बनकर ये 4.25 इंच ही तैयार होता है। ये रड जो है
4 इंची काटा हुआ है, और बनकर हमारा वेल्डिंग जब होता है तो कुछ बढ़ जाता है साइज। और ये हमारा 4 सूत का नट है, ये डबल लगाया हुआ है क्योंकि डाई हमारा जब इसमें फंसे तो ये ऐंठे नहीं। और यही स्क्वायर वाला पट्टी यहाँ से यहाँ भी दिया हुआ है, उसका साइज है 3 इंच। दोनों साइड से ये लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से लगाया हुआ है। इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। आपको लगता होगा कि इसमें थोड़ा सा परेशानी हो रहा है हमको बनाने में, और ये जो बता देता हूँ, ये वेल्डिंग रड है जिससे ये लोहा वेल्डिंग होता है, वही वेल्डिंग रड इसमें लगाया हुआ है। ये वेल्डिंग रड को मसाला झाड़ कर इसमें यूज किया हुआ है क्योंकि ये बहुत हार्ड लोहा होता है, ये मुड़ता नहीं है। अगर ये बहुत पतला रड लगाया हुआ है, ये करीब ये 14 नंबर का ये रड दिख रहा है। और यहाँ से यहाँ जो नट लगा हुआ है मैं उसका साइज़ बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 8 इंच का लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ 8 इंच का लगा हुआ है। लेकिन आपको इतने साइज़ का ज़रूरी नहीं है क्योंकि डाई हमारा यहाँ से इतना ही दूरी में डाई हमारा लगता है। अगर आपको 4 इंची या 3 इंची भी मिलता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और नीचे में आप चिकना वाला कोई भी रड इसमें जोड़ सकते हैं क्योंकि हमको इतना ही से मतलब है, इतना ही दूरी से मतलब है जितना दूरी ये हमको रोटर एडजस्ट करने में लगता है, क्योंकि नीचे वाला भाग हमारा खाली रह जाता है। और दोस्तों यहाँ से यहाँ का दूरी मैं बता देता हूँ। ये जब रोटर फंसता है तो रोटर फंसने के लिए हमारा 4 इंची, आप देख सकते हैं ये हमारा रोटर जब फंसेगा तो इसमें 4 इंची का हमको चाहिए। 4 इंची इसमें हमको रड लगेगा। और ये जो हमारा रड लगा हुआ है, ये पिलर में जो चूड़ी बनता है वही पिलर का जो 6 mm का चूड़ी बनता है उसी का ये मोड़कर बनाया हुआ है। और इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें वेल्डिंग बहुत ही मजबूत इसमें लगाना होगा। ये दोनों साइड से लगाया हुआ रहता है क्योंकि ये बैलेंस बना रहता है। एक साइड से आप लगाइएगा तो मशीन वाइब्रेट करेगा, इसलिए ये दोनों साइड से लगाया हुआ है। और इसमें वेल्डिंग एकदम मजबूत से मारिएगा, नहीं तो ये मशीन बहुत ही पिकअप में आप चलाते हैं तो ये रड टूटकर आपको लग भी सकता है, आप घायल भी हो सकते हैं। इस पे आप कहीं भी वेल्डिंग कमज़ोर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही मजबूत वेल्डिंग देना होगा। ये बात को मेरा ध्यान पे रखकर आप ये मशीन बनाइएगा। और इस पंखे में आप कोई भी शाफ्ट यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको यही शाफ्ट चाहिए। और ये मशीन रख कर ही आप ये पिनियम जोड़िएगा। आपको जितना पे ज़रूरी है उतना साइज़ में आप पिनियम लगाइएगा ताकि आपका चैन सीध में रहे। और दोस्तों मैं इसका साइज़ बता देता हूँ आपको। ये जो नट काट कर ये हमारा 4 इंच का लगा हुआ है। ये 4 सूत का नट है। और ये हमारा 2.5 सूत का है। ये 10 नंबर या 11 नंबर नट लगा हुआ है।
और ये हमको डबल डबल नट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये हमारा रड जो है ऊपर नीचे करना पड़ता है स्टेटर के साइज़ के अनुसार। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हैं स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगाने से हमारा फ़ायदा देखिए, ये रोटर को हमको पकड़ना नहीं पड़ता है। जब हम कॉइल इसमें लपेटते हैं तो ये हमें पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हाथ छोड़कर अपना ये मशीन सिर्फ घुमाएंगे और ये हमारा बंधाते जाएगा। तो ये स्प्रिंग आपको कहाँ पर मिलेगा मैं बता देता हूँ। ये क्लच का स्प्रिंग होता है। ये ट्रक, बस जो पार्ट्स बेचते हैं वहाँ पे आप ये क्लच का स्प्रिंग मांगिएगा। ये बहुत ही मुलायम होता है, ये ज़्यादा कड़ा नहीं होता है। ये 2 स्प्रिंग आप ज़रूर से लगाइएगा ताकि आपको रोटर को पकड़ने का आवश्यकता ना पड़े। और एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये नट दिख रहा होगा। ये नट, यही नट है। इसको घिस कर इसमें पतला किया हुआ है ताकि हमारा ये आगे पीछे हो। तो अभी इसी प्रकार से दोनों साइड में आपको मैं दिखाता हूँ कि ये दोनों साइड में लगा हुआ है, देखिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो से आप अब मशीन बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत अब तो बनाने में नहीं होगा क्योंकि आदमी देखकर ही नकल कर लेता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।